अस्सलामुअलैकुम। जैसा आप जानते हैं, बोन्स आर आर्टिकुलेटेड टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। और जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि हिंज जॉइंट है, उसके अलावा पाइवट जॉइंट, उसकी स्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पार्शियली इमूवेबल जॉइंट्स आते हैं। इसके अलावा एक और जॉइंट्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है साइनोवियल जॉइंट्स का, बिकॉज उन जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है और ये कुछ कुछ जगहों पे मौजूद होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो घुटने में मौजूद होते हैं ये। तो आज हम डिस्कस करते जो चलेंगे वो है साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। और इसी के साथ साथ मैं हूं तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूं वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम चलते हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 4 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने से पहले सबसे पहले तो साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। तो ऐसा जॉइंट जो कि दो बोन्स को मूव करवाने में मदद करवाए, या ऐसा द जॉइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स दैट मूव्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी वो जिसमें दोनों बोन्स आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करें। तो ऐसे जॉइंट को कहते हैं साइनोवियल जॉइंट, और ये मौजूद होता है आपकी हिप में, एल्बो में, शोल्डर या नी में। अब स्ट्रक्चर देखते हुए चलें तो साइन ये तस्वीर आपकी बुक से ही ली गई है। तो साइनोवियल जॉइंट में आप देखें दो बोन्स मौजूद हैं। अब इन दो बोन्स के एंड पर एक कार्टिलेज पैड मौजूद होता है, यानी ये कार्टिलेज की एक तह मौजूद है जो कि दोनों बोन्स के एंड पर मौजूद है। इसका फायदा ये है कि ये बोन्स को घिसने नहीं देंगी। फिर उसके अलावा ये दो बोन्स, अच्छा एक चीज आप याद रखें कि बोन्स आर अटैच टू बोन्स बाय द हेल्प ऑफ लाइगामेंट्स। तो ये लाइगामेंट्स हैं, और लाइगामेंट्स के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन का फायदा ये है कि ये जो आपको कैविटी नजर आ रही है, ये साइनोवियल कैविटी है और इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, ये साइनोवियल फ्लूइड अब लाजमी तौर पे एक फ्लूइड है तो एस्केप कर सकता है। तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये मेक श्योर करती है कि साइनोवियल फ्लूइड यहाँ से बाहर नहीं निकले। अब साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है। तो साइनोवियल फ्लूइड का काम ये है कि साइनोवियल फ्लूइड एक लुब्रिकेंट है और ये एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी काम करता है, यानी ये कि ये बोन्स में फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाता है ताकि बोन्स घिसे नहीं, मूवमेंट इजीली हो सके। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है साइनोवियल जॉइंट का। और मैंने ये भी बताया कि साइनोवियल जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है। और फिर आपको ये वापस से रिपीट कर दूं कि दोनों बोन्स के बीच में साइनो ये कार्टिलेज का एक पैड मौजूद है जो कि बेसिकली बोन्स को डिफॉर्म होने से बचा रहा है। फिर ये जो इस कैविटी है इसमें साइनोवियल फ्लूइड है जो कि बोन्स में फ्रिक्शन कम करवा रही है। यहाँ पर ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि इस फ्लूइड को बाहर निकलने से बचाता है। और बोन अटैच है बाय द हेल्प ऑफ लाइगामेंट। तो अब एक चीज आप हमेशा याद रखें, ये अच्छा ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है लाइगामेंट में, और इसी तरह एक और सिमिलर इसी टर्म है जो अभी मैं आपको बताता चलूं। तो ये आप पहले याद रखें कि बोन्स आर अटैच टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ लाइगामेंट। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई होती है एक लाइगामेंट के थ्रू। और बोन्स आर एंड मसल्स आर अटैच टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ टेंडन्स। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, बोन्स और बोन्स अटैच हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइगामेंट्स, एंड बोन्स एंड मसल्स आर अटैच्ड बाय द हेल्प ऑफ टेंडन्स। तो ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, ये कभी कभी एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स के वो लाइगामेंट्स और टेंडन्स में कंफ्यूज होते हैं। तो ये आप बात जरूर याद रखें। और आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें मैंने लेक्चर में लिखी हुई हैं, और लेक्चर हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं विच इज vtutions.com। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वेबसाइट ओपन करें और जस्ट इजी एक्सेस करने के लिए जस्ट आपको साइन अप की नीड है। उसके बाद आप लेक्चर या प्रेजेंटेशन या क्विज भी आप कंडक्ट कर सकते हैं। आप हर लेक्चर का एक क्विज मौजूद होता है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उनसे आप आगाह हो सकें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस लेक्चर और द प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस चैप्टर, देन यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।